श्री राधे। आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के बिना आप एक पल नहीं गुजार सकते थे, आज उसी व्यक्ति से आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? जिस व्यक्ति के साथ आपने सप्तपदी यानी कि 7 वचन लिए, 4 फेरे जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए, आज उसी व्यक्ति के बिना आप समस्त जीवन बिताना चाह रहे हैं। आपके मन में खटास पैदा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? विशेषकर हमें कुंडली मिलान करते समय दाम्पत्य जीवन में आने से पूर्व, अपनी वैवाहिक जीवन में आने से पूर्व हम सभी को कुंडली मिलान करवाना चाहिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि कुंडली मिलान करते समय सर्वप्रथम हम गुण मिलान करते हैं। 36 गुण होते हैं। 36 गुणों में से 18 गुण से ज़्यादा यदि मिल जाते हैं, जैसे कि 24, 25, 28 जिस भी संख्या में, तो हम उस पहलू के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये करना सही है? विशेषकर इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को ये ज्ञात होगा कि गुण मिलान करने के साथ साथ हमें दशाओं का चेक करना और ग्रहों की स्थिति का चेक करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। हजारों कुंडलियाँ ऐसी देखी गई जहाँ गुण मिल रहे हैं 32, 33, 28, किंतु ग्रहों की स्थिति और दोनों बच्चों की जो दशाएं हैं वो परफेक्ट नहीं है। कुछ समय तक वैवाहिक जीवन में उनके संबंधों में माधुर्य रस रहता है और उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। मैं आपको भली भांति स्पष्ट रूप से शास्त्रों ये बतलाना चाहता हूं, गुण मिलान के साथ में हम सभी को निश्चित ही दोनों बच्चों की ग्रहों की स्थिति पे ध्यान देना चाहिए और उन बच्चों की दशाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी गई जहां बच्चों के गुण मिल रहे हैं 13, 14 या 15, किंतु उन बच्चों की ग्रहों की स्थिति एकदम परफेक्ट है, साथ के साथ दशाएं बिल्कुल परफेक्ट है और उनको जीवन जीने का एक महा आनंद प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि गुण भी अनिवार्य हैं, गुण से ज़्यादा ग्रहों की स्थिति के साथ में दशाएं। ग्रहों की स्थिति से हम क्या समझें? जैसे कि शुक्र ग्रह विनस, जिसे हम दाम्पत्य जीवन का कारक कहते हैं, भाई पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। जैसे कि शुक्र ग्रह यदि निर्बल होगा किसी एक बच्चे की कुंडली में, जैसे कि राहु केतु के एक्सिस में, शनि से दृष्ट है, शनि से युक्त है, मंगल से दृष्ट है या मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में बैठा है, अशुभ भावों में स्थिति है, तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में कठिनाई होगी। भले ही दूसरे बच्चे का विनस कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, क्योंकि दूसरे बच्चे का, लड़की का या लड़के का जो शुक्र है वो कमजोर है। हम कितना भी प्रयास कर लें, आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद, दाम्पत्य जीवन बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं अच्छे ग्रहों की दशाएं, जैसे कि अब शुक्र ग्रह की दशा आ गई है किसी के जीवन में और शुक्र ग्रह की स्थिति प्रबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सरल शब्दों में, जैसे कि अपने शरीर के अंग हैं, उसमें जैसे कान की क्षमता सुनने की यदि परफेक्ट है तो हमें अच्छे से सुनाई देगा, किंतु यदि हमारे कान में डिफेक्ट होगा तो कितना भी प्रयास कर लें हमें सुनने में कठिनाई महसूस होगी ही होगी। वैसे ही शुक्र ग्रह यदि परफेक्ट नहीं है, उसमें बल नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाई होगी ही होगी। वहीं जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है और सभी व्यवस्थाएं मन से ही कंट्रोल होती हैं। मन यदि सही नहीं होगा, मन की स्थिति प्रबल नहीं होगी, चंद्रमा यदि प्रबल नहीं होगा तो मन में विकार पैदा होगा, मन की स्थिति सही नहीं होगी और आपके दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा होगी। वैसे ही मंगल यदि एक्टिव होगा, मंगल क्रोध देता है, आक्रोश देता है। यदि एक का मंगल एक्टिव है और एक का मंगल इनएक्टिव है तो निश्चित ही आपको दाम्पत्य जीवन जीने में सुलभता नहीं होगी। विशेषकर ग्रहों की स्थिति जरूर चेक करवाएं एक प्रबुद्ध अच्छे ज्योतिषी से। उसके साथ में सुंदर दशाएं, लग्नेश की दशा हो, पंचमेश की हो, नवमेश की हो, सप्तमेश की हो,
चतुर्थेश या फिर दशम भाव, केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान यदि प्रबल हैं, शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है दोनों की चार्ट्स के अंदर, दोनों कुंडलियों में मंगल सुंदर है और उसके साथ में चंद्रमा की स्थिति प्रबल है, तो निश्चित ही गुण बेशक कम मिल रहे हो, यदि ग्रहों की स्थिति सुंदर है तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा। आज की स्थिति में समाज में स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं इसी विषय को लेकर के, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, इस वैवाहिक जीवन में आने से पूर्व एक अच्छे ज्योतिषी से, प्रबुद्ध ज्योतिषी से दोनों बच्चों की कुंडली का मिलान करवाना चाहिए। गुण के साथ में ज्योतिषी को भी उनकी ग्रहों की स्थिति भांपनी चाहिए, दशाओं को भांपना चाहिए। यदि तीनों का समावेश सुंदर मिल जाता है तो निश्चित ही वो संबंध लंबा चलेगा और सुंदर चलेगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, फिर भी हम वैवाहिक जीवन में हैं और मन मुटाव, खटास पैदा हो रखी है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो निश्चित ही आपको उपाय करने चाहिए। जैसे कि शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन का कारक है, देवी का कारक है, देवी माँ की उपासना करें और विशेषकर प्रभु श्री राम, माँ सीता, भगवान शंकर, माँ पार्वती या फिर भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके साथ में ऐश्वर्य प्रदायिनी माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आवाहन करें, खूब पूजा अर्चना करें, दान करें सफ़ेद वस्तुओं का, शांतिपूर्ण जीवन को जीने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पहलू पर, हर समाज के उस अंग में ये वीडियो पहुँचे, जानकारी हो। आपके लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।